अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस क्या होती है ये पढ़ेंगे। डिफाइन एज अ सेट ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरीज एंड थेरेप्यूटिक टेक्निक दैट हैव देयर origin in the work and theories of Sigmund Freud. The core of psychoanalysis is belief that all people possess unconsciousness थ्रू द फीलिंग डिज़ायर एंड मेमोरीज। यानी उन्होंने कहा साइकोएनालिसिस को डिफ़ाइन करो। साइकोएनालिसिस एक ऐसी थ्योरी है जो थेरेप्यूटिक टेक्निक है जिसे सिगमंड फ्राइड ने ना पेश की। उसने ये वो यकीन रखता था कि जो इंसान है ना वो अपने अनकॉन्शियस के थ्रू अपने अनकॉन्शियसनेस जो उसके लाशऊरी हैं उसके थ्रू अपनी फीलिंग डिज़ायर और मेमोरीज को जो है ज़ाहिर करता है। फिर उन्होंने कहा साइको अकॉर्डिंग टू द मायर साइको एनालिसिस हैव 3 डिफरेंट मीनिंग। यानी इसके 3 मीनिंग बयान किए कि साइको एनालिसिस को हम 3 तरह बयान कर सकते हैं। इट्स फर्स्ट है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डैट एम्फसाइज ऑफ डायनामिक। यानी पहला इन्होंने बताया कि ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो हमारे महरक़ात पर जोर देता है। फिर है फिजिक डिटर्मिनेशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इज़ मोल्डिंग टू द अडल्ट पर्सनैलिटी। यानी ये क्या कह रहा है, ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करता है और जो चिल्ड्रन होते हैं जो बच्चे होते हैं उसके एक्सपीरियंस को भी स्टडी करता है और ये अडल्ट्स की पर्सनालिटी को भी स्टडी करता है। अब साइकोएनालिसिस को उन्होंने और डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले हर चीज़ का एक सब्जेक्ट मैटर होता है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? साइकोएनालिसिस का भी एक सब्जेक्ट मैटर है जिसमें है दी टू ट्रीट मेंटली डिस्टर्ब पीपल। ठीक है, साइकोएनालिसिस क्या है? जो हमारे जो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब पीपल होते हैं, पर्सन होते हैं, कोई लोग होते हैं जो मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, उसको भी ये ट्रीट करता है, उसकी ट्रीटमेंट करता है। रिसर्च गोल क्या है? रिसर्च गोल टू रिसर्च दी अनकॉन्शियसनेस विशेज़ एंड हाइडन मोटिव्स। यानी लाशऊर जो ख्वाहिशात होते हैं और छुपी जो उनके महरक़ात होते हैं उसे भी तलाश करता है। पहला वो क्या करता है, वो मेंटल जो डिस्टर्ब पीपल होते हैं उनको ट्रीट करता है और फिर ये जो अनकॉन्शियस जो हमारे लाशऊरी ख्वाहिशात हैं उन पर छुपी हुई विशेज़ और महरक़ात को तलाश करता है। फिर अब हमारे पास हैं रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड की कुछ टाइप्स हैं जिसमें फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, हाइपोटनेजियम यानी हिप्नोटाइज जिसे कहते हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रांसफेरेंस, एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे इसकी फर्स्ट है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन क्या है? विथ फ्री एसोसिएशन पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड दी वर्बलाइज्ड एवरी थॉट्स दैट कम्स टू देयर माइंड नो मैटर हाउ इररिलेवेंट इज अपेयर। ठीक है, उन्होंने कहा फ्री एसोसिएशन क्या है? गैर ज़रूरी यानी ज़रूरी की कैद से आज़ाद होना। आज़ाद होकर मरीज़ अपनी हर सोच को लफ्ज़े में डाल देता है। यानी वो सोचता नहीं है कि वो क्या कह रहा है या कुछ भी, वो जो भी अपने माइंड में सोचता है ना वो उन्हें लफ्ज़ों में उसी तरह बयान कर देता है। ये फ्री एसोसिएशन क्या है? उन्होंने कहा इसमें जो पेशेंट है ना उसके माइंड में जो भी बात आती है वो बोल देता है, वो ये मैटर नहीं करता कि वो उसके लिए सही है या नहीं है। फिर है पर्पस ऑफ द फ्री एसोसिएशन। पर्पस ऑफ द फ्री एसोसिएशन क्या है? इज़ अराइव एट द unconsciousness by starting with the present consciousness ideas and following is through our trains of association to where its idea। इसका मकसद क्या होता है कि लाशऊर तक पहुंचता है और लाशऊर से शऊर को जोड़ देता है। यानी हमारी जो कॉन्शियसनेस जो है, हमारी अनकॉन्शियसनेस जो थिंकिंग है या थॉट्स हैं, उसको कॉन्शियसनेस जो आइडिया होते हैं हमारे जो शऊर के साथ जो हमारे ख्वाब होते हैं उसके साथ ये जोड़ देता है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा प्रोसीजर ड्यूरिंग द साइकोएनालिसिस सेशन द पेशेंट्स लाई एंड ऑन द कोच वेल एंड द थेरेपिस्ट सिट्स ऑफ टू द साइड्स एंड बिहाइंड द पेशेंट टू टोल्ड टू से वट एवर कम्स टू हिज माइंड रिगार्डलेस ऑफ इट्स अपेरेंट एंड इररेलेवेंट्स ऑफ दिस सेंसलेसेस। यानी इसमें ना मैं आपको बताती हूँ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक पेशेंट को कहा था कि वो चेयर पे बैठ जाए और जो थेरेपिस्ट था वो किसी सामने वाले रूम में उसे मिरर से देख रहा है और वो उसे कहता है कि आपके दिल में जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी परेशानी है, जिस तरह की भी टेंशन है, आप ना बोले मैं सुन रहा हूँ। तो वो पेशेंट इसी तरह अपनी सारी चीज़ें एक्सप्रेस करता है जिसकी वजह से वो इस बीमारी से भी यानी वो डिप्रेशन से, एंजाइटी से, किसी चीज़ के भी जो सिम्टम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो उससे जो है निजात पा लेता है। आज के लिए इतना ही, कल और पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।